हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे तिलका मांझी भागलपुर का हिंदी का सिलेबस। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये जो है पहले मैं बता देता हूँ। ये TMBU तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का है। BSc पार्ट 1। BSc पार्ट 1 और ये 100 मार्क्स का। साइंस वालों के लिए। ये तो ऐसे राष्ट्रभाषा हिंदी सबों के लिए है। तो चलिए अब मैं जो सिलेबस है हमारे पास, सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको देख के यहाँ पे बोर्ड पे लिखूँगा। आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या कैसे। तो देखिए टोटल जो है 100 नंबर में बुक से 50 नंबर, बुक से 50 मार्क्स, बुक से 50 मार्क्स और बुक से ग्रामर आपको 50 मार्क्स। ठीक है। इसमें देखिए बुक से जो पूछा जाएगा वो काव्य खंड और गद्य खंड से पूछा जाएगा। ठीक है। और मैं काव्य खंड लिख देता हूँ जो यहाँ सिलेबस में दिया गया है। यदि आपके पास बुक ना हो तो आप याद कर लेंगे। तो चलिए मैं काव्य खंड और गद्य खंड को लिख देता हूँ। 100 मार्क्स मैंने 50-50 बताया, जिसमें कि एक बुक से 50 था और 50 क्या थी सा ग्रामर। ग्रामर में वही क्या पूछेगा, शुद्ध व अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने वाला, और हिंदी में जो पदनाम होते हैं वही सब व्याकरण में है और कुछ नहीं। चलिए काव्य खंड को हम लिख देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। काव्य खंड आपको याद कर लेना है, यदि बुक में नहीं, आपके पास बुक वगैरह नहीं है तो। काव्य खंड, काव्य खंड में जो है वो है वरदे वीणा वादनी के राइटर कौन थे, वरदे वीणा वादनी। इसके जो राइटर हैं वीणा वादिनी, मतलब एक ही में है। इसके राइटर हैं निराला। और दूसरा जो है वो है मैं नीर भरी दुख की बदली। ये तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, 10th या 12th के हिंदी में था, जिनके राइटर महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली। जिसके राइटर हैं महादेवी वर्मा। तीसरा जो है वो है हिमालय का संदेश। ये भी तो शायद जाना हुआ है, दिनकर जिनके राइटर हैं। 10th या 12th में था, हमें भी याद नहीं है। हिमालय का संदेश जिनके राइटर हैं दिनकर। दिनकर का पूरा नाम बोले तो रामधारी सिंह दिनकर। 4 है मेरा देश बड़ा गर्वीला, गोपाल सिंह नेपाली। इसका तो ये जो लेखक है इसका तो नाम याद होगा, गोपाल सिंह नेपाली। सुंदर का ध्यान कई सुंदर, एक था 10th में ही या 12th में था हिंदी में, मेरा देश बड़ा गर्वीला। इसके जो राइटर हैं गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली। और पांचवा जो है
अकाल के बाद अकाल के बाद, इसके राइटर हैं नागार्जुन। नागार्जुन। 6 है ताल जल। जिनके राइटर है नरेश मेहता। नरेश मेहता। तो आप लोग ये सब देख लीजिए। इतना है काव्यखंड और कुछ गद्यखंड है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। साथ ही भाषा विवेचन खंड से क्या क्या पूछते हैं वो भी मैं आपको लिख दूंगा। तो आप ये सब देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग गद्यखंड की ओर। ठीक है। और वैसे मैं इसका जो है कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगा। जो बुक में सिलेबस है वहाँ उसको मैं फ़ोटो खींच के। तो चलिए गद्यखंड को देखते हैं। गद्यखंड में हम लोग उत्साह रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र एक में होगा, इसको आप एक में कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। जिनके राइटर हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद को तो आप लोग जानते होंगे, अच्छे लेखक हैं। ये चंद्र मैंने कर दिया, प्रेमचंद है। उसके बाद जो है करवा का व्रत यशपाल। करवा का व्रत यशपाल। चौथा है अपने देश के लोग। अपने देश के लोग। जिसके जो राइटर हैं अपने देश के लोग कमलेश्वर। पांचवा है परमात्मा का कुत्ता। इसके राइटर हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश भी नाम सुना हुआ है। ये जो हैं मोहन राकेश क्लास 12th या 10th के हिंदी बुक के कहानी का है राइटर। मजदूरी, मजबूरी है। मजबूरी के जो लेखक हैं वो हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। तो आप लोग देख लिया गद्यखंड और काव्यखंड इतना है। और भाषा विवेचन खंड से क्या पूछा जाता है वो भी मैं लिख देता हूँ। फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट या जिसको लिखना है लिख लीजिए। अब भाषा विवेचन से जो है वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिए भाषा विवेचन में क्या क्या पूछा जाता है, हेडिंग दे देता हूँ, मतलब ग्रामर आप समझ सकते हैं। भाषा विवेचन खंड। इससे जो पूछा जाता है परिभाषिक शब्दावली अनुवाद। परिभाषिक शब्दावली और दूसरा है अनुवाद। फटाफट में लिख देता हूँ। पत्राचार। पत्राचार मतलब कि पत्र।
पत्राचार, आप इसको पत्र भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं अपने से लिख पत्र। और हिंदी में पदनाम। पदनाम वो एक ग्रामर का ही एक है। तीसरा है वाक्य शुद्धि, मतलब अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, ये वाक्य शुद्धि। और छठा लास्ट है संक्षेपण या पल्लन। संक्षेपण मतलब लिखने के लिए एक आता है, उसी से आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो इतना ही है 100 मार्क्स का TMBU तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है 100 मार्क्स का है। ये मैं और भी जो लिखा वो सब। तो चलिए, इस वीडियो से आपको हिंदी का सिलेबस जानने को मिला। अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।